हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक कवर किए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को लीजिए और उसके एमसीक्यूज़ को अच्छे से देखिए और एग्ज़ाम को अच्छे से कीजिए। जी हाँ बच्चों, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। मित्रों 62 नंबर क्वेश्चन है, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ एनी पॉइंट इन द फील्ड इज। जी हाँ बच्चों, इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट P तक लाने में एक Q चार्ज के ऊपर जो वर्क डन किया जाता है, जी हाँ बच्चों, जो वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस वर्क डन को? उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसी वर्क डन को पर यूनिट चार्ज कर देते तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 62 का एक्यूरेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा B, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बच्चों हम इस चैनल पे MCQ के माध्यम से हम लोग अपने कंसेप्ट को एकदम स्ट्रांग तरीके से पढ़ते हैं और स्ट्रांग करते हैं। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर टू चार्ज सिस्टम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर द पोटेंशियल एनर्जी इज। मतलब बच्चों अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और वो R डिस्टेंस सेपरेटेड हैं तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सभी बच्चे लोग जानते हैं, दैट इज K Q1 Q2 बाई R। अब K इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। सो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर भी आपका B विल बी एक्यूरेटली करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 है, इन द फिगर गिवन बिलो Q1 Q2 एंड Q3 तीन चार्जेस दिए, द पोटेंशियल एनर्जी Q1 इज, पोटेंशियल एनर्जी Q1 इज। बच्चों क्या बोला है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 इज। बच्चों चार्ज Q1 का मतलब क्या हो गया? Q1 का मतलब Q1 का Q2 से भी लेना देना है और Q1 का Q3 से भी लेना देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दैट इज K Q1 Q2 बाई R पहला, और दूसरा K R1 इसको बोलेंगे, K Q1 Q3 बाई R2। चलिए अब हम अगर बात करेंगे बच्चों और अच्छे से चीज़ों को तो और समझेंगे, दैट विल बिकम K इज कांस्टेंट Q1 इंटू Q2। Q1 कितना है? 8 है, Q2 आपका है -4, तो कितना हो जाएगा? -32 हो जाएगा। R1 कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम 4। आई नो बेटा ये माइक्रो कूलाम में है तो हम इसको बाद में 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के बाहर। यस बच्चों, प्लस Q1 इंटू Q3, Q1 इंटू Q3 करेंगे, Q1 Q3 का मतलब हो गया 8 पंचे 40, 8 इंटू 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चों? 5 इंटू 10⁻12, क्योंकि Q1 भी 10⁻6, इसका भी 10⁻6, 10⁻12 बाहर आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बिकम 8 एंड अगर आप ध्यान से समझें तो ये भी आपका 8 ही हो जाएगा। बच्चों 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर आपका 0 हो गया। तो Q1 से एसोसिएटेड दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी है, Q1 का Q2 से, Q1 का Q3 से, और नेट हमारा सॉल्व करने के बाद 0 आ गया। इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का बच्चों 64 का एक्यूरेटली करेक्ट आंसर C हो जाएगा। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ बच्चों, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे होंगे? पहला क्वेश्चन है, यस बच्चों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, if 4 into 10⁻20 electron volt energy is required to move a charge of 0.25 coulomb between 2 point charges, the potential energy difference between them। देखो बच्चों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझो तो हम लोग समझ पाएंगे कि जो हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अब वर्क डन फ्रॉम A टू B बात कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा? वो डिफरेंस आएगा VA माइनस VB। क्वेश्चन यहाँ पे VA माइनस VB पूछ रहा है और एनर्जी इज गिवन। जी हाँ बच्चों, एनर्जी इज गिवन, हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इज गिवन है, वर्क डन कितना है? 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया
1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे मित्रों, किससे डिवाइड करेंगे? वी हैव टू डिवाइड दिस डाटा बाय किससे? एक चार्ज से। एक चार्ज हमारा कितना गिवन है? 0.25। मित्रों जब इसको मैंने डिवाइड किया और हमने इसको सॉल्व किया तो वी हैव गॉट अप्रॉक्सीमेटली 256 वोल्ट। कैलकुलेशन मैंने करी और मुझे मिला 256 वोल्ट। तो बच्चों हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन में चार्ज। जैसे जिस रेशियो में ये लिखा होता है ए बी वी ए माइनस वी बी, मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, उसी रेशियो में उसी तरीके से ये लिख लें, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 256 वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। अ क्लाउड इज एट पोटेंशियल ऑफ दिस वोल्ट रिलेटेड टू द ग्राउंड। अच्छी बात है। अ चार्ज ऑफ दिस कूलम इज ट्रांसफर्ड इन लाइटनिंग स्ट्रोक बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड, द एनर्जी इज डिसिपेटेड। बच्चों देखो एनर्जी की बात पूछ रहा है। एनर्जी इज बेसिकली क्या है? एनर्जी इज समथिंग लाइक वर्क। आपको क्या पता है? सर हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमसे वर्क डन के बारे में जानकारी चाहता है। यस, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू गिवन है कितना? दैट इज 40 कुलाम। आई एम सॉरी, दिस इज 40 कुलाम। क्यू वी कितना है? दैट इज 8 इंटू 10⁻6। 8 इंटू 10⁻6 इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 320 इंटू 10⁻6, अगर हम इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 3.2 इंटू 10⁸ जूल। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी एक्यूरेटली करेक्ट। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है, सबसे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला सीखेंगे। वी का डायमेंशनल फार्मूला W/Q। W होता है जूल। अब जूल को बच्चों अगर आप लिखें प्रॉपर ब्रेक करके तो जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर यूनिट होती है, और चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है। न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। कूलाम्ब होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड। यस, तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये सेकंड स्क्वायर का ये नीचे वाला सेकंड है, ये ऊपर चला जाएगा। जी हाँ बच्चों, ये नीचे वाला सेकंड ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड की पावर -3 एम्पेयर की पावर -1। तो क्या हो जाएगा? M1L2 T-3 A-1। M1L2 T-3 A-1 कह सकते हो या I-1 कह सकते हो। दैट इज ऑप्शन बी। यस बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68। छोटी छोटी बातों को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 68। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बच्चों ध्यान से देखेंगे, इनमें से कौन सा सही नहीं है। यस, ध्यान से देखेंगे। अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी सही है, यूनिट वोल्ट सही है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सरासर गलत, क्योंकि स्केलर है तो वेक्टर कैसे हो जाएगी मित्रों? तो इसका आंसर 68 का सी हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69। 69 के बाद 69 के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहता है। 69 का हमें सॉल्व करना है। द पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चों, पोजीशन के ऊपर बिल्कुल आर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। KQ/R होता है पोटेंशियल, तो डिपेंडेंट है। हाँ सर। मीडियम K 1/4 होता है तो मीडियम पे डिपेंडेंट है। नेचर ऑफ द चार्ज ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 वी हैव टू सॉल्व। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली इज। यस बच्चों, अगर आप बात करें पॉजिटिव, देखो बच्चों आपको पता है V इज इक्वल टू होता है KQ/R। K इज कॉन्स्टेंट, R इज डिस्टेंस। Q अगर पॉजिटिव तो V आपका पॉजिटिव, K अगर नेगेटिव, Q अगर नेगेटिव तो V आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन सी। 70 का आपका सी विल बी एक्यूरेटली करेक्ट आंसर। 71 we have to solve question number 71. The electric potential due to a charged metallic sphere is constant. बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज मेटालिक स्फेयर का जो होता है वो उसके इनसाइड कांस्टेंट होता है, क्योंकि इनसाइड अगर आप एक मेटालिक स्फेयर मान लेते हैं, हम लोग एक मेटालिक स्फेयर अगर सपोज कर लेते हैं लेट से ऐसे,
तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है। वी शुड नो दिस थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होती है बेटा वो ज़ीरो होती है, और E इज इक्वल टू होता है -dV/dr। अगर E ज़ीरो है तो V आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, V हो जाएगा कांस्टेंट। तो इनसाइड द स्फीयर हमारा जो वैल्यू है बच्चों वो कांस्टेंट हो जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट। यस बच्चों, पोटेंशियल कितना है, इतना है, और क्या दिया है, रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। बच्चों देखो आपको बताया है पहले ही गया कि अगर एक स्फेयर है उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो क्या बोला है क्वेश्चन ने, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है, 80 वोल्ट है, तो बेटा 80 वोल्ट उसके सेंटर पे भी रहेगा और हर जगह रहेगा। तो 72 का आपका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चार्ज दिस वन। कुछ नहीं करना है आपको, KQ/R निकालना है। V K कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। Q इज गिवन टू अस दैट इज 25 × 10⁻⁶ अपॉन में R। यस बच्चों, वी हैव टू सॉल्व दिस, यस वी हैव टू सॉल्व दिस एंड वी विल गेट द रिजल्ट। कितना आएगा रिजल्ट सॉल्व करके, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 22500 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। okay, then electrical potential produced by the nucleus at the position of the electron। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑन द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। ओके, अब बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियस एट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच्चों देखो आप ध्यान से समझो, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे सेंटर पे एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होता है, यस एक प्रोटॉन होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम चार्ज है, यस। और इसका डिस्टेंस जो है ये दिस इज 0.53 × 10⁻⁻10 इज गिवन, यस सेंटर से। तो हम लोग क्या करेंगे, KQ/R करेंगे। K कितना है, 9 × 10⁻⁹, Q है 1.6 × 10⁻⁻19, और रेडियस कितना है 0.53 × 10⁻10। मित्रों ये हमें डाटा गिवन है, यस दिस डाटा इज गिवन टू अस। और जब इन सब डाटाज में हम लोग वैल्यू वगैरह सॉल्व, K की वैल्यू हमने पुट कर दी, हमने एक चार्ज के पास एक, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम के पास एक ही प्रोटॉन था सेंटर पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियस सी बात है, एट दिस पोजीशन इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ प्रोटॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास प्रोटॉन के थ्रू पूछा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 27.2 वोल्ट्स। यस दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट वी हैव सॉल्व एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चों 75 की। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जी हाँ बच्चों, मतलब एक चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होगा बच्चों, कौन सा इनमें से सही है। बच्चों देखो, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, पहले बिल्कुल सही बात है। प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्मूले हैं, ये सारे कंसेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये प्रोपोर्शनल होता है कि Q1 Q2/R, तो ये सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैलिड है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी इज द एक्यूरेटली करेक्ट आंसर। वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ वर्क डन in moving a charge Q0 from a point x to y, Wxy is positive, then the energy stored is greater at point y is greater at point x। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, x से y ले गए हैं आप, यस तो यहाँ पे आप पॉजिटिव एनर्जी मतलब पॉजिटिव वर्क डन का मतलब आप लोअर पोटेंशियल की तरफ देखो बच्चों, अपने आप हायर से लोअर जाता है,
हायर से लोअर चार्ज जो होता है वो अपने आप जाता है, लेकिन आप अगर वर्क हायर से लोअर तो अपने आप जाता है, लेकिन आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, इट मीन्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। समझो ध्यान से, अगर अपने आप चार्ज जा रहा है और देखो ध्यान समझना, अगर आप नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं, नेगेटिव वर्क डन करने का मतलब ये हो गया कि चार्ज उल्टा मूव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव कर रहे हो, मतलब आप क्या कर गए हो, आपने एग्जैक्टली उसको हायर पोटेंशियल की तरफ पुश किया है, तभी तो आपको वर्क डन करना पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है वाई का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और एक्स का पोटेंशियल कम होगा, तो इस ग्रेटर एट वाई हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 77 वी हैव टू सॉल्व दिस। 77 क्या कहना चाहता है, as we move in the direction of electric intensity the electric potential, obviously बेटा E is equal to होता है माइनस डी वी बाई डी आर। तो E नेगेटिव उल्टा चलता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर डायरेक्शन में चल रहे हो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहना चाहता है, the rate of change of potential with respect to the distance in direction of electric field intensity is called potential gradient dv by dr, जिसको आप potential gradient का नाम देते हैं। नेगेटिव potential gradient is electric field, एक वर्ड यहाँ पे और आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। यस, क्वेश्चन नंबर 79 आपका क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ ग्राफ शोन इन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे एट क्यू पॉइंट दे नीड टू आस्क द लाइक क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। बच्चों देखो, अगर हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगी। दैट इज़ हाउ मच एग्जैक्टली। देखो आपको इस लाइन का पोटेंशियल, क्योंकि सर ऐसे कैसे, बेटा देखो आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो डी वी माइनस का मतलब हो गया कि हम कहाँ से, फाइनल क्या हो गई, ज़ीरो। ऑब्वियसली फाइनल माइनस लगा के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, माइनस इनिशियल कितनी थी 10, डिस्टेंस कितना आ गया 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2, दैट विल बिकम 5। तो E विल बी 5 वोल्ट पर मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 79 विल हैव 5 वोल्ट पर मीटर। इज इट क्वाइट सिंपल? यस सर, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 80 आप देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। जी हाँ बच्चों, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 81 की हम लोग अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल वेरीज द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। यस, अब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल द वैल्यू ऑफ n। बच्चों आपको पता है कि अभी आपने किया है, अभी आपने सॉल्व किया है, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो बेटा आर की कैसे प्रोपोर्शनल है, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2। तो क्वेश्चन ने बोला है वी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन इज इक्वल टू -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आपका डी विल बी एक्यूरेटली करेक्ट आंसर। तो क्वाइट सिंपल, इज इट? यस ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द स्मॉल डायपोल इन द डिस्टेंस आर डायपोल। देखो बच्चों, एक डायपोल अगर हम ले लेते हैं माइनस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इक्वेटोरियल पॉइंट अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो जितना इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज के थ्रू पॉजिटिव होगा, और नेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आप ऐसे सोच सकते हैं, या फिर आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो बेटा थीटा की वैल्यू 0 एक्सियल पॉइंट पे हो जाएगी और 90 हो जाएगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। कॉस 90 क्या होता है, 0, तो आंसर इसका आ जाएगा 0।
तो ये बात ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 83 व्हाट वी हैव टू डू। क्वेश्चन बोला है द पोटेंशियल at a point due to electric point will be maximum and minimum at the angle of the axis line joining exactly। बेटा पोटेंशियल के बारे में पूछा इलेक्ट्रिक डायपोल, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। बेटा देखो cos 0 तो होता है मैक्सिमम, जी हाँ cos 0 लाइक होता है मैक्सिमम, और cos मैक्सिमम का मतलब +1, और cos 180 होता है -1। तो बेटा माइनस पे मिनिमम हो जाएगी, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, माइनस पे नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 पे मिनिमम हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव होती है cos 180, और 0 डिग्री पे मैक्सिमम। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का आपका डी हो जाएगा, इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, द डिस्टेंस बिटवीन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इन HCl मॉलिक्यूल इज दिस। यस बच्चों, मतलब एक डायपोल है, H पॉजिटिव इधर हो गया, Cl नेगेटिव, चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम है ना, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मित्रों 1.28 एंगस्ट्रॉम। व्हाट विल द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट 12 एंगस्ट्रॉम ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। मतलब इस पॉइंट पे पूछ रहा है, एक्सिस ऑफ डायपोल की बात कर रहा है। तो आपको पता ही है कि V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यस दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 9 P इज Q इंटू 2L। Q कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जी हाँ बच्चों, P का मतलब हो गया चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव के ऊपर एक प्रोटॉन जितना चार्ज होता है, इंटू 2L, डिस्टेंस कितना है 1.28 इंटू 10 की पावर -10। ये हो गया P cos थीटा, थीटा इज 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में डिस्टेंस कितना बोला है उसने 12 इंटू 10 की पावर -t का होल स्क्वायर। मित्रों इस कैलकुलेशन को आप लोग करेंगे तो आई जस्ट कैलकुलेटेड एंड गॉट दिस वैल्यू, तो आपका भी 0.13 वोल्ट आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, वैल्यूज पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 85 वी हैव टू सॉल्व बच्चों। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, इन द गिवन फिगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज, जी हाँ बच्चों P पॉइंट पूछ रहा है क्वेश्चन, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताना है। मित्रों हमें कुछ नहीं करना, हमें इस वाले चार्ज के थ्रू और इस वाले चार्ज के थ्रू, दोनों चार्जेस के थ्रू P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, KQ/R इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द पोटेंशियल। तो हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। A पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव है, B पॉइंट पे हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, दैट इज़ K की वैल्यू हमने पुट कर दी। Q कितना है मित्रों 4 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में डिस्टेंस हो गया 3। जी हाँ बच्चों, तो 10 की पावर इससे ये कैंसिल हो गया और 3 हो जाएगा, दैट विल बिकम 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A। यस बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B क्या हो जाएगा, दैट इज Q 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू -2 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी 2। मित्रों ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, यस, एंड द आंसर विल बिकम -9, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, -9 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर नेट पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे P पॉइंट पे VP निकालेंगे तो दैट इज़ VA प्लस VB। VA कितना है 12 है और VB कितना है मित्रों 9 है, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 वोल्ट। तो आपका 85 का आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, दैट विल बी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन चलेंगे हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बेस्ड है बच्चों वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर है। कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, दोज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। बच्चों आपको बार बार बता चुका हूँ मैं, ये सीरीज़ 1 MCQ सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें हम लोग बेसिक और कंसेप्चुअल जो प्रॉब्लम्स जनरली बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल जानकारी रहती है, फिर नेक्स्ट हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मैथमेटिकल अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस 86 नंबर क्वेश्चन। यस बच्चों, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इफ़ द यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से ही पता लग रहा है ऐसा सरफेस जिसपे हमारा पोटेंशियल इक्वल हो। जी हाँ, इक्वल पोटेंशियल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल। यस बच्चों, इक्वल पोटेंशियल होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल इक्वल होगा। तो बच्चों अगर वर्क डन की बात करें तो Q डेल्टा V होता है,
क्यू डेल्टा वी होता है। अगर क्यू डेल्टा वी की बात करें तो डेल्टा वी इक्विपोटेंशियल फेज पे डेल्टा वी जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा ज़ीरो। तो नो वर्क डन, नो वर्क इज डन विल बी योर आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 वी हैव टू फाइंड। मित्रों क्या कह रहा है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। जी हाँ सर, क्यू चार्ज सेंटर पे रखा है सर्कल ऑफ रेडियस आर। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। देखो बच्चों, ए पे जो पोटेंशियल है वही बी पे पोटेंशियल होगा, आप ये बात समझ चुके होंगे क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। जी हाँ बच्चों, बोथ आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। तो बेटा यहाँ से अगर यहाँ से ये वी ए माइनस बी वी अगर आप निकालोगे भी मित्रों तो वो ज़ीरो आएगा, इसलिए कोई भी कार्य किया नहीं जाएगा। तो आंसर आपका इसका हो जाएगा ए। तो 87 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 87 का आपका आंसर हो जाएगा ए। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। जी हाँ बच्चों, सरफेस ऑफ एनी चार्ज मेटेलिक कंडक्टर। जी हाँ बेटा, किसी भी चार्ज मेटेलिक कंडक्टर पे हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है सरफेस पे। यस, सरफेस पे हर पॉइंट पे कंडक्टर के क्या नाम है आपका पोटेंशियल सेम रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। सरफेस ऑफ अ चार्ज स्फेयर, बिल्कुल सही बात है, चार्ज स्फेयर का भी हो जाएगा और मेटालिक कंडक्टर का भी सरफेस हो जाएगा क्योंकि उस पर भी हर पॉइंट पे करंट। तो इसका आंसर बच्चों जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज सी ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्यू, यस बच्चों, क्यू पॉइंट चार्ज क्यू, सर्टेन चार्ज इज कैरीड फ्रॉम ए टू बी। पहले हम ए से बी ले गए, यस, फिर कहाँ से ले गए, ए टू बी सी डी ई। जी हाँ बच्चों, ए टू बी ले गए, फिर ए टू सी ले गए, फिर ए टू डी ले गए, फिर ए टू ई ले गए। ये क्वेश्चन ने बोल रखा है। फिर क्या पूछा है कि वर्क डन इज बच्चों लीस्ट अलोंग। देखो बच्चों, ए पॉइंट पे देखो, अगर आपका चार्ज यहाँ सेंटर पे रखा है, आप ध्यान से समझो, अगर चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर तो आपका ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो रहेगा, वी ए, वी वी, वी सी, वी डी, जो हर पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगा बेटा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा मित्रों तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी वर्क ही नहीं होगा। चाहे आप ए से बी ले जाओ तो भी वर्क डन ज़ीरो रहेगा, चाहे ए से सी ले जाओ, चाहे ए से डी ले जाओ, चाहे ए सी ले जाओ, तो ज़ीरो हो जाएगा अलॉन्ग वन ऑफ द पाथ। लाइक ऑब्वियस सी बात है, सभी पाथ में यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। जी हाँ बच्चों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। बच्चों ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज़, देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। एक्सटर्नल फील्ड क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यही होता है पोटेंशियल। अगर बेटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और हमने एंगल को थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट किया है, अगर हमने एक डायपोल को थीटा वन एंगल से थीटा टू तक रोटेट किया है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा 0 डिग्री। जी हाँ बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रोटेटेड अलोंग द एंगल थीटा विद इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल थीटा 1 0 और थीटा 2 है थीटा। इफ इनिशियली डायपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, ऑब्वियसली थीटा 0 था, पोटेंशियल एनर्जी इन द एट द फाइनल पोजीशन। देखो बच्चों कुछ नहीं करना इसमें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पी ई कॉस थीटा, कॉस 0 1 हो गया और फाइनल कॉस थीटा हो गया, तो पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 91 है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ पी is placed in the uniform electric field, the minimum potential energy at the angle when the angle between P and E will be। जी हाँ बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी बेटा, जब हमारा टॉर्क मिनिमम होगा। जी हाँ, टॉर्क नहीं लगेगा जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे
बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब वो एकदम कूल काम बैठी है, तो उस टाइम उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप समझ सकते हैं पी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0, तो हमारा टॉर्क 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये कुछ एमसीक्यूज़ मैंने कराए हैं सारे समझ में आए होंगे। दीज वेर द बेसिक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम पहले बेसिक सीरीज खत्म करेंगे, देन वी विल मूव टू मॉडरेट एंड एडवांस सीरीज ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि कंसेप्ट बनाना बेटा मेरा तरीका है, न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको कंसेप्ट बनाए जाएं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।